आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान से इस सूबे में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के एक ऐसे दौर का आगाज़ होगा जिसमें इस्तिसाल नहीं बल्कि इंसाफ होगा। हम टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए अपने तमाम वसाइल और सलाहियतें बरूए तार लाएंगे। जो नाम निहास पैकेज की आप बात करते हैं, हमारी जमात पहली जमात थी जिसने इसे रिजेक्ट किया, क्योंकि हम जानते थे कि ये बदनीयत लोग हैं और आवाम के नज़रों में धूल झोंकेंगे, लिहाजा हमने इसे रिजेक्ट किया। और आज भी आप जानते हैं कुछ माह पहले वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ऐलान किया था कि उस पर 80% से ज़ायद काम हुआ है। तो मैं दावे से कहता हूँ कि 80% तो दूर की बात, वो 3 चीज़ें गिनवा दें कि उन्होंने उस पर कुछ अमल दरामद की हो। बरामदा भुगती का मैं यहाँ भी ऐलान करता हूँ, मैं सारे केसेस को विड्रॉ करता हूँ। लेट हिम कम टू पाकिस्तान, मैं ऐलान करता हूँ यहाँ से। मैं हरबयार के खिलाफ कोई भी केस है मैं सब विड्रॉ करता हूँ। जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप है सब के खिलाफ केस मैं रजिस्टर करता हूँ। लेट देम कम टू पाकिस्तान, आई विल सी पर्सनली। APC को हम रिजेक्ट करते हैं क्योंकि इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में एतमाद नहीं रहा, और हमने बार बार कहा है एतमाद बहाल करें, उसके बाद हम इनसे बातचीत करेंगे। एक तरफ तो काम बात कहते हैं हम पॉलिटिकल सॉल्यूशन होना चाहिए, और साथ हम ये कहते हैं कि डायलॉग होना चाहिए। जब हम डायलॉग की बात करते हैं तो आप कहते हैं हम APC में बैठ नहीं सकते, तो आप खुद ही भाई हमें रास्ता दे दो, रोड मैप दो। चाहते क्यों? डायलॉग में आप आना नहीं चाहते, बात आप करना नहीं चाहते। मेरा ये पक्का यकीन है कि एक खुशहाल मुल्क, एक खुशहाल बलूचिस्तान भी एक खुशहाल पाकिस्तान की ज़मानत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज हमें 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट ज्वाइन करने वाले हैं, और जाहिर सी बात है कि जो आज हमने टॉपिक चूज़ किया है वो बलूचिस्तान है। जैसे कि मैंने आपको ये भी कहा था इससे पहले कि हम इस पर मज़ीद शोज़ करेंगे, बीच में एक आध और इशू आ गया था। कमिंग बैक टू आज का शो, सवाल ये पैदा होता है कि ये हमें देखना होगा कि बलूचिस्तान में ये हालात आज के नहीं ख़राब, ये बहुत अरसे के ख़राब हैं। बलूचिस्तान में हम ये जानते हैं कि इंसर्जेंसी चल रही है, हम ये जानते हैं कि असला भी आ रहा है, असला इस्तेमाल भी हो रहा है, हम ये भी जानते हैं कि वहाँ फ़ौजी चौकियाँ हैं, हम ये भी जानते हैं कि क्वेटा की सरियाब रोड पर रात को 10 बजे के बाद तो दूर की बात, शाम 7 बजे के बाद वहाँ पर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो हैं वो भी गुजरना पसंद नहीं करते। जगह जगह FC पोस्ट की तैनाती है और चेकिंग्स भी हो रही होती हैं। ये नेशनलिस्ट लीडर्स और इंडिपेंडेंट मूवमेंट बलूचिस्तान की बात करने वाले जो कि मुल्क से बाहर हैं, पहले इन पे संगीन इल्ज़ामात थे और आज भी शायद हैं, जिसकी वजह से उन्होंने, रहमान मलिक साहब ने कहा कि मैं तमाम केसेस विड्रॉ करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने ये नहीं बताया कि इन पे केसेस क्या हैं, वो कौन से जुर्म हैं जिसमें ये मुलव्विस हैं, जिसकी वजह से ये मुल्क बदर है। क्या इन पे गद्दारी का मुकदमा है, क्या इन पे बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी का मुकदमा है, या इन पर, जैसे कि बरामदार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहा, इन पर ये इल्ज़ाम है कि ये दूसरे ममालिक के साथ मिलकर बलूचिस्तान को अलग करना चाहते हैं। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आज के प्रोग्राम में रेज़ करूँगी वो ये है कि अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि कांग्रेस मैन जो है वो एक करारदाद लाता है, करारदाद पे अमेरिका अपने आप को दूर कर लेता है, और जितने भी जो इंसर्जेंसी मूवमेंट्स चलाने के हक में पहले बात कर रहे थे, जिन्होंने हुकूमत से बात करने की बात की, वो अचानक इस बात पर एडमेंट हो गए हैं, जोर दे रहे हैं कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो हुकूमत बुला रही है हम उसमें हिस्सा ही नहीं लेंगे। हम इस पे हिस्सा लेने के तो दूर की बात, हम वो यहाँ तक कह रहे हैं कि अब हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। बहरहाल ये बात क्यों इतनी तूल पकड़ रही है जबकि अफगानिस्तान में एंड गेम शुरू हो रही है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अभी हाल में ईरानियन और अफगानिस्तान के सदूर पाकिस्तान आए थे और गैस पाइपलाइन पर बात हो रही थी, तो ये तमाम चीज़ें अचानक इतनी ज़्यादा कंट्रोल क्यों हो जाती हैं। हमें एक छोटे से वक्फे के बाद मीर सुलेमान दाऊद खान साहब, खान ऑफ कलात,
उसके साथ साथ नफीसा शाह साहिबा, शाहजैन बुख्ती और मेजर जनरल राशिद कुरैशी साहब ज्वाइन करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। और अभी हमें चंद ही लम्हों में ज्वाइन करने वाली हैं नफीसा शाह साहिबा, शाहजैन बुख्ती भी पहुंच रहे हैं, बल्कि पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में मैं उनसे आपकी बात कराती हूँ। मेजर जनरल रिटायर्ड राशिद कुरैशी साहब स्पोक्स पर्सन हैं मुशर्रफ के ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, फॉर्मर DG ISPR भी रह चुके हैं। वाज़े तौर पे बता सकते हैं कि उस वक़्त क्या हालात थे और आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो कलीदी डिमांड्स हैं इस पर क्या बात होगी। थोड़ी देर में मीर सुलेमान दाऊद खान साहब, खान ऑफ कलात, उनसे भी बात करते हैं। सब ने जो आज ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर दिया है। जन साहब, आपको सबसे पहले राशिद कुरैशी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही शुरू कर लेती हूँ वाइल द अदर गेस्ट जॉइन अस। खाली मुझे ये बता दीजिए, ये जो आज आवाज़ें उठ रही हैं बलूचिस्तान से अलहदगी की और पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से कोशिश की जा रही है, उसको भी रिजेक्ट किया जा रहा है, इसमें आप क्या पहलू क्या देखते हैं? इससे क्या हासिल क्या होगा? इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान की आज बड़ी वाज़े आवाज़ें उठ रही हैं जो कि इससे पहले शायद दबी लफ्ज़ों में तो हम सुना करते थे, लेकिन इतना ओपनली हमने कभी ये बात नहीं सुनी कि हम पाकिस्तान के साथ अब नहीं रहना चाहते, दूरियां बहुत बढ़ गई हैं। जैस्मिन, इसमें साफ मैं तो समझता हूँ बड़े वाज़े तरीके से हमें समझ लेना चाहिए कि एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी जिसमें कुछ हमारे बलोच सरदार साहिबान इन्वॉल्व हो गए हैं, वो फाइनली एक शेप इख्तियार कर रही है जहाँ वो, और तब भी सिर्फ ये कह सकते हैं हाँ वो बरामदा बुख्ती हों या मरी साहब हों कि जी हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका का और उनकी कांग्रेस में ये बात उठनी जी वाज़े सबूत है कि अब हर जगह जहां अमेरिका जबरदस्ती आन पहुंचा, खा वो इराक में या अफगानिस्तान में या इंटरफेरेंस लिबिया में या कहीं और इजिप्ट में भी, राशिद कुरैशी साहब, आप ये नहीं समझते कि ये महरूमियां भी हो सकती हैं? मैं तारुफ करा दूं, शाहजैन बुख्ती साहब सदर जमहूरी वतन पार्टी के बलूच चैप्टर के हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी वेलकम करना चाहूंगी। शाहजैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मीर सुलेमान दाऊद खान साहब, खान ऑफ कलात, हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लंदन से हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। जन साहब, आप एक छोटा सा कॉमेंट दे दीजिएगा ताकि मैं इनका मौक़िफ़ लेना शुरू करूँ। स्पेशली मैं खान ऑफ कलात साहब से बात करना चाहूँगी। आप ये समझते हैं कि बलूचिस्तान की महरूमियों का इसमें कोई मदाखलत नहीं है? मैं सिर्फ ये कहता हूं कि अगर महरूमियां हैं तो उसके बारे में बात करने की या उससे रिफ्यूज कर देना कि हमने बात नहीं करनी इस पे, वो क्यों है? आफ्टर ऑल अगर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है और जिसको सब कह रहे हैं कि जमहूरी गवर्नमेंट है, जिसकी बलूचिस्तान में भी एक हुकूमत है सूबाई, ठीक, वो उनसे बात क्यों नहीं हो रही? और जो भी महरूमियां अगर हैं तो ये चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान क्यों नहीं सेंटर से जबरदस्ती वो इकरार करवाता और उन पे मदद क्यों नहीं मांगता? अब जो हुकूमत में आता है वो खुश होता है, जो हुकूमत से बाहर होता है वो कहता है बड़े महरूम है। अच्छा, ठीक है, ओके। मीर सुलेमान दाऊद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आई होप कि आवाज़ मेरी आप तक क्लियर आ रही होगी। मैंने जन राशिद कुरैशी साहब से उनका मौक़िफ़ पूछा है। नफीसा शाह साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, माइक लग रहा है, उनको हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। मैं खाली आपसे पहला सवाल ये करना चाहती हूँ कि अचानक आप समझते हैं कि पहले तो बहुत इसकी बात हो रही थी
बलूचिस्तान की महरूमियों की भी बात हुई, बलूचिस्तान को वो हकूक़ नहीं मिले जिनकी बहुत जुस्तजू भी की आप लोगों ने भी और दीगर लोगों ने भी की। लेकिन आज जब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है या वज़ीर आज़म बुलाना चाह रहे हैं बातचीत के लिए, तो ये अदम एतमाद क्यों, इनकार क्यों, और बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलहदगी की क्यों बात हो रही है इतनी ज़्यादा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहन, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप हमारे हिस्ट्री में जाएं जी, तो आपके जो फाउंडर हैं मोहम्मद अली जिन्ना साहब, जब एक उन्होंने 11 अगस्त को जो कम्युनिके जो जारी किया था उसमें उन्होंने जो है कलात बलूचिस्तान का जो है इंडिपेंडेंस जो है एंड सॉवरेंटी तस्लीम किया था। ये पहली बात। उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट ये था कि जो हमने जो लीज किए हुए थे एरियाज टू द ब्रिटिश, उनके ऊपर जो है सिर्फ लीगल ओपिनियन लेना था, जिसके बारे में हमने इनसे बातचीत करनी थी। ये तो शुरू हुआ। उसके बाद जो है हुकूमत पाकिस्तान ने जो है आपके जो है हमारे बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, अपर एंड लोअर हाउस, दोनों ने ये फैसला किया कि वी डोंट वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान। थर्डली जो है इन्होंने जो है 3 स्टेट्स बनाए, मकरान, हारान एंड लसबेला, विच वर द फ्यूडिटरीज ऑफ कलात, एंड इनको जो है स्टेट का दर्जा दिया गया। इधर जो है फौजें इन्होंने जो है अपनी भिजवाई। उसके बाद जो है 1948, यानी ये मैं आपको मार्च 1948 की बात कर रहा हूँ, अबाउट 14th ऑफ मार्च, ठीक 27 मार्च को जो है इधर इन तीनों इलाकों में आपकी फौज पहुंच गई थी। आपने हुकूमत पाकिस्तान ने जबरदस्ती अंडर ड्यूरेस मेरे दादा खान मीर अहमद यार खान से जो है दस्तखत करवाए। अंडर ड्यूरेस, अंडर ड्यूरेस, अंडर ड्यूरेस, यानी वी वर ऑक्युपाइड, यू वर ऑक्युपाइड, ओके।